मनरेगा योजना को समाप्त करने का कांग्रेसियों ने हनुमान चौक में किया विरोध प्रदर्शन। राज्य शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन, मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। और प्रतिभा खोज परीक्षा में 12 गांव के 150 बच्चे हुए शामिल। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मनरेगा को समाप्त कर भारत विकसित जी राम जी योजना लागू किया जा रहा है, जिसके खिलाफ 21 दिसंबर को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के चलते शहर मुख्यालय के हनुमान चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि भाजपा द्वारा मनरेगा का नाम बदला गया है, उसके विरोध में कांग्रेस द्वारा पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। भाजपा द्वारा कोई नई योजना नहीं ला रही है, बल्कि कांग्रेस द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं केवल उन्हीं का नाम बदलने का कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक संघ द्वारा लंबित 2 सूत्रीय मांगों को लेकर रविवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राज्य शिक्षक संघ द्वारा आज मोती उद्यान में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शिक्षकों की समस्याओं व मांगों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान शिक्षकों ने वर्षों से लंबित अपनी जायज मांगे पूरी न होने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता व ई अटेंडेंस नियम को शिथिल करने की मांग की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि शीघ्र मांगे पूरी नहीं हुई तो 25 दिसंबर को भोपाल में सड़कों पर उतरकर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस तारीख को जिला स्तरीय ज्ञापन है और आगामी 25 तारीख को भोपाल में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन है। इन प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार के पास में अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि हम नियुक्ति दिनांक से यदि हमारी वरिष्ठता नहीं मिलती है तो हमारे जीवन का पूरा कार्यकाल जो है वो शून्य हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को गंभीरता से हमारी मांग को सोचना चाहिए। इसको लेके भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा। छूलो आसमान किसने रोका है और ग्राम पंचायत कुम्हारी द्वारा 21 दिसंबर को प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 12 गांव के 150 बच्चे शामिल हुए। ये परीक्षा पीएम श्री स्कूल कुम्हारी में सुबह 11:30 से दोपहर 1 बजे के बीच संपन्न हुई। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतियोगिता के प्रथम से लेकर 10वें विजेताओं को नगद राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इस परीक्षा के परिणाम की घोषणा और पुरस्कार वितरण का आयोजन 29 दिसंबर को किया जाएगा। इस परीक्षा का उद्देश्य जिले में एसएससी, एमपी पुलिस, रेलवे और अन्य जिसमें मानसिक योग्यता आवश्यक होती है के प्रति युवाओं को जागरूक करना है। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स द्वारा आनंदम उत्सव व्यापार मेला वर्ष 2025-26 का आयोजन 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक किया गया है। यह आयोजन स्थानीय उत्कृष्ट स्कूल खेल मैदान में किया जाएगा। रविवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए क्लब पदाधिकारियों ने बताया कि मेले का शुभारंभ 23 दिसंबर को खेल मंत्री विश्वास सारंग, सांसद भारती पारधी, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य मौसम हरिन खेड़े सहित अन्य की उपस्थिति में किया जाएगा। इस बार हमने एक शाम लेजेंड ऑफ धर्मेंद्र जी के नाम पे भी रखी है, जिसमें धर्मेंद्र जी से रिलेटेड बहुत अच्छे गाने, संगीत और डांस करवाए जाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस बार धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे, तो कई वर्षों तक वो बहुत अच्छे हमारे कलाकार थे। तो उसके ऊपर हमने सोचा है कि एक दिन उनके लिए रखेंगे। और जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे शहीद आशीष शर्मा जी जो शहीद हुए थे, उनके लिए भी हमने एक पूरा डेडिकेटेड प्रोग्राम सोचा है कि उनको डेडिकेट करते हुए बहुत ही अच्छा एक शाम शहीदों के नाम उस प्रोग्राम को हम डेडिकेट करते हुए बनाया है, जिसमें क्योंकि इस वर्ष हमारा बालाघाट नक्सल मुक्त हुआ है और उसमें बहुत सारे वीर जवानों का, शहीदों का योगदान रहा है, तो उनको याद करते हुए एक शहीदों का प्रोग्राम भी रखें। अन्नदाता किसान संगठन समिति के पदाधिकारियों द्वारा रविवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कृषि उपज मंडी में शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से व्यापारियों व बिचौलियों द्वारा कम दाम पर धान की खरीदी किए जाने का विरोध करते हुए न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किए जाने की बात कही। इस दौरान समिति के पदाधिकारी मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने कहा कि अन्नदाता किसान संगठन समिति द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में वर्ष 2016 में याचिका दायर की थी। इसमें न्यायालय ने 2018 में स्पष्ट निर्देश दिए कि कृषि उपज मंडियों में किसानों से खरीदी जाने वाली उपज को समर्थन मूल्य से कम में नहीं खरीदी जाए। हमारा ये कहना है कि बाजार में भी समर्थन मूल्य से कम में बिक्री नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यापारी समर्थन मूल्य से कम में नहीं खरीद सकता। इसमें भी एक विधान है, व्यवस्था है। यदि बदरा ज़्यादा है, जैसे वो लोग कह देते साहब कचरा ज़्यादा था इसलिए नहीं लिया गया, तो उसमें 3 पुड़ियाँ बनती हैं उसकी सैंपल की। एक सैंपल किसान के पास रहेगा, 10 जो वहाँ पर मंडी, एक मंडी के पास रहेगा,
एक जो कलेक्टर के द्वारा प्रतिनिधि मंडी में नियुक्त होता है उसके पास रहेगा। 2369 की बोली पहले लगाते हैं, कोई भी व्यापारी कुछ नहीं बोलता, फिर उसके नीचे घटाते हुए वो तो सरकारी कर्मचारी वहाँ मंडी सचिव रहता है, उसके सामने सरकार के रजिस्ट्रेशन वाले जितने भी व्यापारी हैं वो खरीदी करते हैं, तो वो नीचे में बोली लगाते हैं। तो हमारी मांग ये है कि उनके ऊपर में FIR दर्ज करें। हमारे धान को अगर 2300 सरकार ने MSP जारी करी, उससे नीचे खरीद रहे हैं तो उस पर FIR दर्ज हो, और संबंधित जितने अधिकारी और मंडी के बोर्ड के सचिव बैठे हैं उनके ऊपर में भी FIR दर्ज हो और कार्रवाई हो। क्योंकि उन पर कार्रवाई होगी तब तो, और उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो निरस्त किया जाए कि आपने कैसे खरीदे। ये हमारा मांग है, मुख्य मांग है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिले में धान व्यापारियों और राइस मिलर्स के प्रतिष्ठानों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। ये निरीक्षण राजस्व, खाद्य आपूर्ति और वेयरहाउसिंग विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यापारी या बिचौलिया किसान के नाम पर धान का विक्रय न कर सके। प्रशासन द्वारा 20 दिसंबर को अलग अलग स्थानों पर की गई इस कार्यवाही में 2414 क्विंटल धान को जब्त किया गया है। वहीं भौतिक सत्यापन में एक मिलर्स के मिल में धान की मात्रा अधिक पाए जाने पर संचालक से जुर्माना भी वसूला गया है।